माय नेम इज निशांत चौहान एंड आई एम सिलेक्टेड इन एसएससी सीपीओ। आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं चल रही है तो यही टाइम है तैयारी को पेसअप करने का। तो अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करो एंड मेक एवरी मिनट काउंट। लास्ट वीडियो में मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वो जरूर देख लेना। ये वीडियो मैथ्स की स्ट्रेटजी पर बेस्ड है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। पहले वो जिन्होंने कहीं से कोचिंग कर रखी है और अपने नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। आप लोगों को कैसे अपनी तैयारी को एक फाइनल टच देना है और अपना स्कोर 45 प्लस लेके जाना है, इस बारे में बात करेंगे। दूसरे स्टूडेंट्स वो जिन्होंने स्कैटर्ड सोर्सेज से अपनी तैयारी की है, जैसे उन्होंने प्रीवियस ईयर की कोई बुक सोल्व कर रखी है, किरण पब्लिकेशन या कोई पिनेकल की या कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ रखी है आपने, और आपका स्कोर 30 to 5 के अराउंड आ रहा है, तो आपको कैसे अपने स्कोर को 40 प्लस लेके जाना है, इस बारे में बात करेंगे। और तीसरे स्टूडेंट वो जिनके मॉक में 10 या 15 नंबर आ रहे हैं और उनको डर लग रहा है कि इस बार तो मैथ ले डूबेगा उनको, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एक एवरेज स्कोर लेके आना है। 25 तक आप ला सकते हो, तो आप वीडियो जरूर एंड तक देखना। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने कौन से सोर्स रेफर किए थे अपनी तैयारी के लिए। मैंने अभिनय शर्मा सर की ऑनलाइन क्लास ली थी और मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। मैंने एक किरण की प्रीवियस ईयर की बुक परचेज की थी, जिससे मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस की थी। इसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट, टेक्स्ट बुक और ग्रेडअप पर प्रैक्टिस की थी। तो अब वीडियो के मेन पार्ट पर चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर टॉपिक वाइज वेटेज है मैथ्स का। एडवांस मैथ्स के 23 से 24 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एडवांस मैथ्स के पोर्शन में ही डीआई दिखा रखा है। वैसे डीआई एडवांस मैथ्स अलग टॉपिक है, इसके 9 से 10 क्वेश्चन आते हैं। डीआई 15-16 क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक मैथ्स के। आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं एक बार देख लेना। अगर मैं एक एक बताने लगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिन्होंने कहीं से कोर्स कंप्लीट कर रखा है किसी टीचर से अपना, और नोट्स प्रिपेयर कर रखे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले रिवीजन पे ध्यान देना है। जो आपने पढ़ा है अब तक उनको रिवाइज करना है। होता क्या है कि हम सोचते हैं कि जो हम पढ़ चुके हैं वो हमें याद है और कुछ नया पढ़ते हैं जिससे हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, पर आप ये गलत सोचते हो। सबसे पहले आप रिवाइज करना, तो आप देखना आपके 4-5 नंबर मॉक में आराम से इंप्रूव होंगे। रिवीजन करने के बाद आपको क्या करना है, जो रिसेंट में एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के उनको प्रैक्टिस करना है। जैसे कि CGL 20 का मेंस हुआ था जनवरी में 29 तारीख को, और 3 फरवरी को एक और शिफ्ट हुई थी उसकी। दोनों में 100 क्वेश्चन थे। ये आपको 50-50 क्वेश्चन में डिवाइड करके आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है टाइमर लगा के। टाइमर आप 45 मिनट का या 50 मिनट का लगा सकते हो, और ये टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप या किसी प्रीवियस ईयर की बुक में आपको मिल जाएंगे। ये करने के बाद आप ICAR असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई के मंथ में, उसमें बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसमें 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था और हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चंस थे, तो ये 100 क्वेश्चंस बनते हैं। आप इनको 2 बार में 50-50 में डिवाइड करके इनकी प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद आप CGL 21 का मेंस हुआ था, जिसमें एक ही शिफ्ट में 100 सवाल पूछे गए थे, तो आप इनको भी इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करना, CGL 21 का प्रीलिम्स हुआ था, और प्रीलिम्स की आप क्या करना, टॉप के 6 डिफिकल्ट शिफ्ट निकाल लेना। PDF आपको टेलीग्राम पे आराम से मिल जाएगी, और उन शिफ्ट को आप प्रैक्टिस करना। 6 डिफिकल्ट शिफ्ट में हर शिफ्ट में 25 क्वेश्चन होंगे, तो आपके 150 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। इनको आप 50-50 में डिवाइड करके 3 बार में टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके इजीली 45 प्लस मार्क्स तो कहीं नहीं गए। और अपने नोट्स आप साथ साथ रिवाइज करते रहना। जैसे कि बीच में आपने ज्योमेट्री के फॉर्मूले याद कर लिए, अलजेब्रा के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज कर लिए एक बार। इस तरीके से ये सब आप जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपको एग्जाम में बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपके लिए इतना इनफ है। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जो सेल्फ स्टडी से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके मार्क्स मॉक में 25 से 35 नंबर के बीच में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी बुक आपने ले रखी है, किरण की प्रीवियस ईयर ले रखी है या आपने किसी टीचर की स्टैंडर्ड बुक ले रखी है, तो आपको उसको रिवाइज करना है, जो आपने उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। उसके साथ साथ CPO 19 की 8 शिफ्ट हुई थी, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले CPO 20 की 6 शिफ्ट हुई थी, आपको वो प्रैक्टिस करना है। उसके बाद CGL 21 का प्रीलिम्स हुआ था अप्रैल मंथ में, उसकी आप सारी शिफ्ट मत करना, आप उसकी टॉप की शिफ्ट या टॉप की 10 शिफ्ट आप कर लेना। CHSL 21 का प्री हुआ था, आप इसकी टॉप की 6 शिफ्ट कर सकते हो, टॉप 6 डिफिकल्ट शिफ्ट। आपको ये देखना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही है। क्या आपकी कैलकुलेशन स्पीड काफ़ी स्लो है, तो इसके ऊपर फोकस करना है। या आपका कोई टॉपिक ऐसे हैं जो आपके काफ़ी वीक टॉपिक्स हैं, तो आप क्या करना है कि उस टॉपिक के ऊपर आप 50-60 क्वेश्चंस निकाल के प्रीवियस ईयर से और उनको प्रैक्टिस करना।
और फिर आप मॉक लगाना। इस वीक टॉपिक में आपके नंबर नहीं कटेंगे। अभी लास्ट टाइम पे आपको किसी का कोर्स कंप्लीट करने की या फिर क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप कोर्स में जो टीचर पढ़ाता है वो आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के मेथड्स आपको सिखाता है। तो एक महीने में आप ना इतने सीख पाओगे, और उनको अप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा आपको स्टैंडर्ड तरीके जो आप इन बुक्स में सीख रहे हो उनको अप्लाई करके आप कोशिश करो कि अपना टाइम कम कर सको क्वेश्चंस को करने का। कैलकुलेशन स्पीड पे ध्यान देना और अपने वीक टॉपिक्स को इम्प्रूव करना। अब उनकी बात करते हैं जिनके 20 से कम नंबर आ रहे हैं। प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं, और डेटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ, पाई चार्ट, क्या आप ये 10 क्वेश्चंस नहीं कर सकते इजीली? सिर्फ आपको इनमें थोड़ा टाइम लगेगा और आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप ये 10 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इनमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला या कोई ऐसी थ्योरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ इनमें आपको एवरेज निकालना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, आपसे यही पूछा जाएगा, रेशियो पूछ लिया जाएगा। तो आप ये 9-10 क्वेश्चन अपने बिल्कुल भी गलत मत होने देना। 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में सिंप्लीफिकेशन के आते हैं, जिसमें बोर्ड मास का कोई रूल लगाना होगा या फिर आपसे परसेंटेज निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। कोशिश करना कि आप ये 10 और ये 5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली बिना किसी स्पेसिफिक फॉर्मूला और थ्योरम के आप आसानी से कर सकते हो। अरिथमेटिक मैथ्स में सबसे इजी टॉपिक है टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम। इसमें दोनों टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है, तो इसको कवर करने की कोशिश करना। सबसे पहले पार्टनरशिप 1 क्वेश्चन आता है, ये बहुत ईजी टॉपिक है, ये आप पहले कर सकते हो कवर। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को आप छोड़ सकते हो, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक में आता है। एवरेज में आप अगर स्टैंडर्ड तरीके से करोगे तो आप 2 में से 1 क्वेश्चन तो फिर भी आराम से टाइम पे कर ही लोगे। यहाँ भी आप 1 क्वेश्चन कर सकते हो, ये 1 क्वेश्चन आप यहाँ कर सकते हो। इसके अलावा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा हल्का सा टिपिकल पड़ता है, पर सिंपल इंटरेस्ट तो सबको पता ही होता है क्या होता है। तो इसका अगर 1 क्वेश्चन आया तो आप इस 1 क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। अब एक बात बताओ आप कि ये 10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के, 5 सिंप्लीफिकेशन 15, 1 सिंपल इंटरेस्ट 16 और 4 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क वाले 20, 1 एवरेज 21 और 1 पार्टनरशिप 22। क्या आप ये 22 क्वेश्चन बिना किसी खास तैयारी के भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते? तो आपके 20 से कम नंबर तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ये 20-22 क्वेश्चन तो पेपर में बिल्कुल ऐसे होते हैं जो बिना तैयारी वाला बच्चा भी कर सकता है। अगर आप देखो तो एडवांस मैथ में जो ये 4 टॉपिक हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड मेंसुरेशन, इन चारों टॉपिक में आप एक काम करना। सबसे पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पहले तो ये जो मैंने आपको 20-22 क्वेश्चंस बताए हैं जो हर कोई कर सकता है, उस पर टारगेट करना कि मैं ये गलत ना करूं, और इनमें जिस भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको करके देखना कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। थोड़े दिन आप गलती करोगे, आप फिर सीख जाओगे कि हाँ ये 20-22 क्वेश्चन तो मैं आराम से कवर कर सकता हूँ। इसके बाद आपका सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आप एडवांस मैथ के अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, इसके सारे बेसिक फॉर्मूला, सारी थ्योरम्स आप किसी यूट्यूब वीडियो से या फिर किसी बुक से आप कवर कर लेना। होता क्या है कि बहुत बार क्वेश्चन में मेंसुरेशन 2D और 3D से तो 99% चांस होते हैं कि आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए बोल दिया या सरफेस एरिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो आप आसानी से कर सकते हो। और ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बहुत बार तो इसी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या फिर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको जल्दी से एक बार ये बेसिक चीज़ें कवर करनी, ताकि अगर कोई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट कर सको। इसके अकॉर्डिंग आप ट्रिग्नोमेट्री में भी यकीन मानना 1 से 2 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, और 1-2 क्वेश्चन आप बस थ्योरम और फॉर्मूला पढ़ के ज्योमेट्री की ठीक कर सकते हो, और अलजेब्रा में भी आप 1-2 क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर इसका मैं पूरा हिसाब लगाऊंगा तो आप 25 से 30 क्वेश्चन बिना किसी खास तैयारी के, सिर्फ DI के ऊपर, सिंप्लीफिकेशन और कुछ सिंपल टॉपिक अर्थमेटिक के और एडवांस मैथ्स के फॉर्मूला याद करके आप वहाँ से भी कवर कर सकते हो। साथ अगर आपको टाइम मिलता है तो आप CGL 21 की प्री की 21 शिफ्ट हुई थी और CHSL 21 की प्री की 36 शिफ्ट हुई थी, इनको कोशिश करना सोल्व करने की। मैं बता रहा हूँ आप आराम से 25 से 30 तो आप ले आओगे, और 30 प्लस भी ला सकते हो अगर आपने फॉलो कर लिया तो। आपके वो 20 से कम नंबर या 15 या 10 नंबर आपके बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।